बिजनौर में पुलिस प्रशासन की टीम ने मस्जिद की 12 दुकानों को सील कर दिया है। साथ ही दुकान मालिक द्वारा अगर दुकान खोली गई तो उन पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे डाली है। क्या है पूरी खबर, वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिजनौर प्रशासन की टीम द्वारा बिजनौर की मस्जिद की 12 दुकानों को सील करने का काम किया गया है। ये दुकानें इसलिए सील की गई हैं क्योंकि इनका नक्शा ना दिखाई देने की वजह से इनको सील किया गया है। लेकिन दुकान मालिकों का कहना यह है कि 1986 में बनी ये दुकानें, उस टाइम नक्शा नहीं पास किया जाता था और ये इसलिए उस टाइम की बनी हुई हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से ये दुकानें सील की गई है, कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान जरूर दुकान मालिक है वो खड़े कर रहे हैं। लेकिन असली वजह क्या आती है, क्योंकि मस्जिद की जिस तरह से दुकानें ये सील की गई हैं, दर्जन भर दुकानें तकरीब ये सील दुकान यहाँ पर की गई हैं। बिजनौर की कचहरी वाली मस्जिद जो है वहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। आज सुबह जिस तरह से दुकान मालिक भी दुकान पर नहीं पहुँचे थे, उससे पहले इस तरह की कार्रवाई करते हुए प्रशासन नजर आया और दुकानों को सील कर दिया। इसके अलावा वहाँ पे नोटिस भी चस्पा कर दिए हैं। नोटिस भी चस्पा इसलिए किया कि कोई अगर दुकान खोलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में आज हड़कंप उस वक्त मच गया जब पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा कचहरी वाली मस्जिद में दर्जन भर दुकानें सील कर दी गई। दुकानों को सील करने के बाद वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दुकानों का नक्शा पास नहीं होने की वजह से प्रशासन ने ये कार्यवाही की है। प्रशासन का कहना है कि नक्शा दिखाए जाने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन दुकान मालिक द्वारा नक्शा नहीं दिखाया गया, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। मस्जिद के दुकानदारों का कहना है कि सभी दुकानें कचहरी वाली मस्जिद की हैं जो वक्फ बोर्ड के अधीन है। 1986 में दुकान बनाई गई थी, तब नक्शा पास नहीं किया जाता था। दुकानदारों का कहना है कि नोटिस का जवाब देने के बाद भी कारों की गैर मौजूदगी में सील करने की कार्यवाही की गई है। सील हुई है, ये किस वजह से हुई है और क्या इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था? इससे पहले इन्होंने जो मस्जिद की पल्ली तरफ 11 दुकानें थी जो मस्जिद के पल्ली साइड में थी, उन्हें इन्होंने नोटिस दिया था एसडीएम साहब ने कि इनका नक्शा दिखाओ। तो हमने इन्हें इसका जवाब दे दिया था कि जी एक तो इसके मालिक वक्फ बोर्ड है, हम तो किराएदार हैं, समझे जी, और हम किराएदार हैं इसमें, और इसमें जो है ये सन 86 की बनी हुई जब नक्शा पास नहीं हुआ था। दूसरा हमने इसमें ये कहा कि सन 95 में एक जियो आया था, उस जियो में ये लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड, जब जियो पास हुआ था कि वक्फ बोर्ड स्वतंत्र है अपनी ज़मीन पर अपना, अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो, यानी किसी दूसरे की ज़मीन पर नहीं, अपनी ज़मीन पर अगर वो कुछ अपना निर्माण या थोड़ा बहुत काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये जियो भी हमने इन्हें दिया था उस टाइम पर। और तीसरा हमने ये कहा था इनसे कि भैया ये 86 की बनी है। अब इन्होंने 11 दुकानों का तो नोटिस दिया था जो पल्ली वाली है, उस पर जो एक दुकान इधर की तरफ है जो मस्जिद के आते में है बिल्कुल एक दुकान, उसका कोई नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने। और वो वाली दुकान जो वक्फ बोर्ड का दफ़े 37 का रजिस्टर होता है उसमें दर्ज है एक दुकान, एक हुजरा और मस्जिद। और ये 1934 में अब्दुल वासे सनब अब्दुल वसी उन्होंने ये 14 बीसे ज़मीन पुख्ता वक्फ बोर्ड को दी थी बैनामा लेकर, जो आज भी दर्ज है। 1359 में भी है, उससे पहले भी दर्ज है, बराबर जब से लगातार चली आ रही है। जो हमने तहसीलदार 1934 में ये वक्फ करी थी उन्होंने ये ज़मीन, जिसका हमने पूरे कागजात माननीय हमने तहसीलदार महोदय को भी दे दिया और एसडीएम सर को भी हमने दे दिया था, समझे साहब। ये 11 दुकानों का इन्होंने नक्शा पास का नोटिस दिया था, और एक दुकान वो जो पल्ली वाली मस्जिद के हाथे में है, जो मस्जिद के गेट से पल्ली तरह, उसे बिना वजह खामखाई सील। आज जो दुकानें सील की गई हैं, क्यों सील की हैं, क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन का कहना ये है कि भाई इनका जो है नक्शा पास नहीं कराया था तुमने, जबकि ये बनी हुई है, और इनका नक्शा दिखाओ। हमने जवाब ये देता ये सन 86 की बनी हुई दुकानें हैं, ये इनका नक्शा पास कहाँ से होता? उस टाइम पर तो किसी का भी नक्शा पास नहीं था, कहीं भी नक्शा पास नहीं हुआ करता। अब अगली रणनीति क्या है आपकी? क्या अधिकारियों से मिलेंगे? क्या अधिकारियों से मिलकर अपनी यही रिक्वेस्ट करेंगे जी हमारी क्या गलती इसमें।